पिछले क्लास में हम लोग का टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े थे। ठीक है, यूनिट सेल को दो कैटेगरी में बांटा गया था। एक था प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा था सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ का था? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर पे था। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर पे और कहीं नहीं। जबकि सेंटर्ड को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटे थे। सबसे पहला था हम लोग का फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में एटम सभी कॉर्नर्स पे तो था ही था, है ना, साथ साथ उसके सभी फेस पे था। फेस कितना है? 1 2 3 4 5 6, सभी 6 फेस पे था। बॉडी सेंटर में कहाँ कहाँ था? कॉर्नर के अलावा इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर में एटम था। और एक था इंड सेंटर। इंड सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम जो है जिससे वो सॉलिड बना हुआ है, हर एक कॉर्नर के अलावा कहाँ होगा? तो दो अपोजिट फेस पे। अगर ऊपर वाले फेस पे एक एटम होगा, जो भी एटम होगा, तो दूसरा एटम यहाँ पे होगा। ठीक है, ये तो आज अब हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, फेस सेंटर में कितना होता है। आज इसी का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज बता दें, हम लोग रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। तो आज जो भी थ्योरी है ना, उसका रिटन हैंड रिटन थ्योरी जो है सब आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, और जो हम लोग का पीछे छूट चुका है थ्योरी, उसका भी पीडीएफ के थ्रू हम लोग थ्योरी सब भेजते रहेंगे। और उसको तुम लोग को लिखना है ना, प्रिंट आउट सब नहीं निकालना है, लिखना है। ताकि लिखोगे तो लिखते लिखते बहुत सारा कंसेप्ट और हम लोग को याद होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। हेडिंग दे दे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन primitive, number of atoms in primitive, number of atoms in primitive unit cell। ये आराम से हम इसको समझते हैं। सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक बार फिर से प्रिमिटिव यूनिट सेल बना लें। देखो, जरा अब हम लोग को समझना है। ठीक है, इसको हम लोग दो मेथड से समझेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे कितना होता है। ठीक है, देखो अभी क्या जान रहा हो तुम लोग, हर एक कॉर्नर पे एटम है, ये दिखा देते। यहाँ एटम को तो हम लोग स्क्वायर से ही दिखाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉइंट से दिखाते हैं। ठीक है, पॉइंट से दिखाते हैं। तो अब देखो, ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा हम लोग जब दो यूनिट सेल को, ये मान लो एक यूनिट सेल है जिसमें एटम कॉर्नर पे है और एक यूनिट सेल ये है, क्या ये दोनों को हम लोग सटाएंगे तो क्या ये मैक्सिमम आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएगा? देखो मैक्सिमम जुड़ गया ना, इसके बीच में गैप काफी कम है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर हम लोग यहां पर एक कंप्लीट एटम दिखा दें और यहां पे भी एक कंप्लीट एटम दिखा दें और यहां पे भी एक एटम दिखा दें, यहां पे भी एक एटम, यहां, तो एटम तो हम लोग का स्फेरिकल होता है। तो क्या अब एक एटम यहां पे हो, इसके हर एक फेस पर एक एक एटम हो, तो क्या ये 100 ऐसे पूरा मैक्सिमम पैक हो जाएगा या उसके बीच में गैप रहेगा? तो गैप रहेगा, जैसे हम यहां पे बनाकर दिखा रहे हैं। देखो ध्यान से देखना है, क्या यहां पे हम बताना चाह रहे हैं। देखो ये हो गया, ये और ये। अब एक बात बताओ,
ये दोनों को हम लोग सटाएंगे तो 100% नहीं, मैक्सिमम आपस में एक दूसरे से जुड़ेगा या उसके बीच में गैप रह जाएगा। देखते हैं, मान लो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए, ये ऐसा ही ना कुछ बनेगा, यानी यहाँ पे ये तुमको गैप मिल गया। जबकि यूनिट सेल में कोई गैप नहीं होता है, मैक्सिमम एक दूसरे से क्लोज पैक होता है। तो क्लोज पैक कब होगा? क्लोज पैक, अब बताओ, क्लोज पैक तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे एक एटम नहीं, एटम का कुछ पार्ट हो, है कि नहीं? एक एटम का कुछ पार्ट हो, ठीक है। अब बताओ, क्या ये अब क्लोज पैक हो जाएगा? अब हो जाएगा। तो सबसे पहला बात तो हम लोग ये समझेंगे कि कॉर्नर पर एक एटम नहीं होता है, एटम का कुछ पार्ट होता है, तभी दो यूनिट सेल आपस में क्लोजली पैक होगा। अब हम लोग को समझना है कि इस कॉर्नर पर आखिर कितना एटम का पार्ट होता है ना? तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। यानी अब ये तो इतना क्लियर है कि एटम के कुछ ही पार्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग दिखा रहे हैं कि कितना पार्ट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात को समझना है। तो देखते हैं जरा, ये देखो, अब एक चीज हम लोग देखें, अगर यहाँ पे ये स्फीयर की तरह है तो इसको थोड़ा सा बताओगे, ये अब स्फीयर का कितना पोर्शन हो गया नीचे में? तो ये स्फीयर का तुम्हारा आधा पोर्शन और आधा पोर्शन है ऊपर। तो अब देखो जरा, अब आधा पोर्शन में ये कितना पोर्शन है ना? अब आधा में ये देखो, ये हम लोग ऐसे आधा बना दिए। समझने का तरीका एक और तरीका से समझाएंगे, अब इस बस समझना है ये। अब बताओ, इतना ही पोर्शन ना है इसके साथ, इतना ही ना पोर्शन है इस एटम में, ये वाला जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इतना ही पोर्शन है, ठीक है। तो अब ये कितना पोर्शन है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये बताओ, ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना 360 होगा, पूरा राउंड एक सर्किल 360 360, और ये कितना 90 डिग्री। तो अब हाफ जो स्फीयर है, जरा ध्यान से बात को समझना है, हाफ स्फीयर में ये हाफ ही स्फीयर नाम बना है, हम इसमें से कह रहे हैं कि हम निकाल दिया, हम आधा स्फीयर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हाफ स्फीयर के बारे में हम यहाँ। तो हाफ स्फीयर का यहाँ पे इतना ही पार्ट इसमें है, देखो ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ पे हम ऐसे दिखा रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कितना पार्ट इसमें यूज है, जरा बताओगे? ये पता चल रहा है कि ये तुम्हारा 1/4 पार्ट है, यहाँ पे 1/4, यानी तुम्हारा 90 डिग्री है, 360 में ये 1/4 आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है। 90 इंटू 4 360, तो ये 1/4 पार्ट हो गया ना। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, हाफ स्फीयर में 1/4 है, ठीक है। हाफ स्फीयर में ये कितना पोर्शन है 1/4 है। तो जरा बता दो, एक स्फीयर में कितना होगा? एक स्फीयर में, अब हाफ स्फीयर में 1/4 था, तो एक स्फीयर में वो और घट जाएगा उसका, क्योंकि बहुत सारा तो अब दूसरे भी, अब देखो ये बढ़ गया है, ये वाला तुम्हारा हाफ स्फीयर में बोले थे 1/4 है, तो पूरा स्फीयर में ये जो पार्ट है ना, पूरा स्फीयर में अब इसका परसेंटेज क्या होगा? घट जाएगा। तो हाफ में 1/4, तो फुल स्फीयर में कितना हो जाएगा? तो 1/4 का भी हाफ, तो 1/4 का हाफ यानी 1/8। तो देखो यहां पे 1/8 होगा। तो कॉर्नर पर हम लोग का 1/8 एटम होगा। इस बात को थोड़ा सा एक और तरीका से समझ सकते हैं, यानी ये जो कॉर्नर देख रहे हो, यहां पर 1/8 एटम होगा, ठीक है। अब कैसे 1/8 एटम हो रहा है, इस चीज को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। एक हम लोग का एनसीईआरटी में फिगर है, ठीक है, हम यहाँ पे फिगर सबको दिखा रहा है, उम्मीद करते हैं कि सबको भी दिखाई देगा। और सब कुछ देखना इस फिगर को, पेज नंबर 10 है और फिगर है 1.8, ठीक है।
तो फिगर 1.8 में एक चीज हम दिखा दें, जरा तुम लोग को बताना है, ये ब्लू कलर का जो बॉल है वो एटम है, ठीक है। अब यहां पे तुम लोग को बताना है कि कितना यूनिट सेल मिलकर यहां पर एक एटम बना रहा है। एकदम सिंपल, इसको बहुत डिटेल अभी समझाने वाले हैं। कितना यूनिट सेल मिलकर एक एटम बना रहा है। तो सबसे पहले नीचे में बताओ कितना यूनिट सेल है। 1 2 3 4, और ऊपर में कितना है, 1 2 3 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 यूनिट सेल नीचे में है क्यूब, और 4 क्यूब ऊपर में है, मिलकर बीच में एक एटम बना रहा है। मिलकर बीच में एक एटम बना रहा है, 4 नीचे में 4 ऊपर में, ठीक है। मिलकर एक एटम बना रहा है, ठीक। अब देखो थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। ये देखो थोड़ा सा मेरे पास इसके थ्रू बता रहे हैं। ये देखो 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, ठीक है। फिर ये हो गया तीसरा यूनिट सेल, और ये हो गया 4th यूनिट सेल, ठीक है। 4 यूनिट सेल हुआ। ये देखते हैं, ये देखो आराम से समझना है। यहां पे बताओ 4 यूनिट सेल में यहां कितना कॉर्नर आकर मिल रहा है, पहले ये बता दो। 4 कॉर्नर मिल रहा है, 1 2 3 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4 यूनिट सेल, और ये देखो ये पांचवा को यहां रख दिए 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7, और एक है तुम्हारा 8। यानी अगर हम लोग बात करें तो बताओ यहां पे कितना सारा यूनिट सेल आके जुड़ रहा है। ये देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। 4 यहां पे, और ये चारों, टोटल 8। और बताओ क्या ये पैक होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देखो क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, देख लो। हम लोग बोलेंगे, जरा देखो उस फिगर में भी अभी हम लोग का क्लियर हुआ, और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं क्या लिख रहा है, जरा देखो। 8 कॉर्नर फॉर्म, 8 कॉर्नर मिलकर 1 एटम बना रहा है। इस लाइन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 8 कॉर्नर, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये बताओ यहां पे 4 कॉर्नर, और ये 4, ठीक है। वहां पे एक एटम बन गया ना, एनसीईआरटी की बुक में देखे थे ब्लू कलर का। तो हम लोग बोल सकते हैं 8 कॉर्नर मिलकर कितना एटम बनाया, यूनिट सेल का 8 कॉर्नर मिलकर एक एटम बनाया। तो एकदम बेसिक जो हम लोग का यूनिटरी मेथड है, 1 कॉर्नर, ठीक है। बताओ यूनिटरी मेथड, 8 कॉर्नर मिलकर एक एटम, तो एक कॉर्नर मिलकर कितना, 1/8 एटम, ठीक है। तो ये मेरा हम लोग का सेकेंड मेथड हुआ, जो एकदम बेसिक समझा के तुम लोग को बताया। और ये हम लोग कैलकुलेशन करके बताया कि 8 कॉर्नर मिलकर एक एटम, तो 1 कॉर्नर 1/8। अब जरा बता दो, एक कॉर्नर पे 1/8 एटम है, और टोटल कॉर्नर कितना है इसमें। टोटल कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कॉर्नर पे, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, एक कॉर्नर पे 1/8, यहां पे भी कितना पार्ट होगा, 1/8, यहां पे भी 1/8, यहां पे भी 1/8, यहां भी 1/8, यहां भी 1/8। तो टोटल 1/8 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 कॉर्नर पर कितना एटम है, 1/8 एटम, ठीक है। तो टोटल कॉर्नर कितना है, 8 कॉर्नर पर कितना, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1 एटम। यानी हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सभी कॉर्नर का एटम्स मिलाकर 1 एटम होता है। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल 1/8, ठीक है। तो बहुत सिंपल, एक बार फिर से एनसीईआरटी का वो फिगर देखना है, और बताएंगे कि 8 यूनिट सेल, यहां जो ये कॉर्नर पे जो है ना 8 यूनिट सेल मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि 8 यूनिट सेल का वहां पे 8 कॉर्नर मिलकर एक एटम बना रहा है,
तो एक कॉर्नर पे कितना हो जाएगा 1/8। तो एक कॉर्नर पे 1/8, तो एक कॉर्नर पे 1/8, तो टोटल कितना कॉर्नर है 8। तो 8 तो 1/8 इंटू 8 1 एटम। तो हमेशा ध्यान रखना है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल पूछा जाएगा तो कितना बोलना है 1 एटम, है ना। 8 एटम नहीं बोल देना है। बताओ कॉर्नर पे अगर 8 एटम, ये एक एटम अगर तुम बताने लोगे तो ये यूनिट सेल पैक नहीं होगा, उसके बीच में गैप होगा। और हम लोग सॉलिड के बारे में क्या जानते हैं कि सॉलिड जो भी होता है उसका एटम आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कोई गैप नहीं रहता है, मिनिमम गैप रहता है, बहुत मिनिमम गैप रहता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि कॉर्नर पर एक एटम नहीं, एटम का कुछ पार्ट होता है। और वो कितना पार्ट होता है 1/8 पार्ट होता है, ठीक है। हम लोग का सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल में। अब हम लोग को लेकर चलना है सेंटर्ड यूनिट सेल में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर का, ठीक है। बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो ये अब तुम लोग आराम से बता सकते हो। तो हम लोग का सेकंड नंबर है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में सबका डिफिनीशन सब तुम लोग को याद हो गया होगा। बॉडी सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम कहां कहां होता है, तो वो होता है कॉर्नर पे, यहां कॉर्नर पर, ठीक है, कॉर्नर पे। और इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। तो कॉर्नर पे तो हम लोग निकाल चुके हैं, कॉर्नर पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1। तो हम लोग लिख लेते हैं एट कॉर्नर जरा देख लो। तो कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम्स हो गया कितना 1/8 इंटू 8। 8 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 8 है, इक्वल टू 1 एटम। अब एक बात बताओ, ये एटम जो इनसाइड द सॉलिड है एक दूसरे को आपस में जोड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जरा बताओ तो। ये यहां पे है और दूसरा एटम यहां पे है, हम लोग का डिफिनीशन ही है। तो ये जुड़ गया, है ना, ये जुड़ गया। तो बताओ ये दोनों तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी सेंटर में सेंटर के अंदर में एक एटम होता है ना। तो एट बॉडी सेंटर इक्वल टू 1 एटम। तो अब बता दो कॉर्नर मिलाकर 1/8 और बॉडी यानी 2 एटम्स। हम लोग इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो हम लोग का बॉडी सेंटर में एटम को कहां रहना है इनसाइड द बॉडी, है ना, यहां पे रख दिए ये, और दूसरा भी इनसाइड द बॉडी चला गया है। हम लोग एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, ये ऐसे। अब बताओ ये अंदर में चला गया तो एक दूसरे को पैक होने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर में एटम कॉर्नर के अलावा इनसाइड द बॉडी में एक एटम गया, और कॉर्नर पे तो हम लोग पूरा कैलकुलेट करके निकाले हैं कि सभी कॉर्नर मिलाकर 1 ही एटम होगा, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होगा। थर्ड हम लोग का है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जरा हम लोग देख लें क्या है फेस सेंटर्ड। थर्ड नंबर हम लोग का है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर का डिफिनीशन सबको पता चल गया होगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा सभी फेस पे होता है। तो कॉर्नर के अलावा सभी फेस पे जरा कैलकुलेट करते हैं क्या है। और ये तुम लोग को बताना होगा कि यहां पर कॉर्नर पे तो क्लियर है कि 1/8 होगा, कॉर्नर पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए 1/8। फेस पर कितना एटम होगा,
तो एक बात बताओ, फेस पर हो गया एक एटम दिखा दिए, 6 फेस है, एक एटम दिखा दिए। और एक बात बता दो, यहाँ पे भी एक एटम। क्या ये दोनों सॉलिड एकदम से पैक होगा कि बीच में गैप होगा? तो बीच में गैप होगा, है ना। देखो ये गैप हो गया है। तो इतना तो क्लियर है, हम लोग का दो अगर मान लो यूनिट सेल जुड़ रहा है, जब कोई गैप नहीं है, ऐसे पैक हो गया, ठीक है। तो पैक कब होगा? पैक तब होगा जब ये वाला एटम्स यहाँ पे आधा हो, है ना। अब बताओ, अब ये दोनों को पैक करें तो जुड़ जाएगा। तो एक बात बता दो, ये फेस पर एटम का कितना पार्ट आया है? हाफ, हाफ आया ना, हाफ। तो हम लोग अगर एक यूनिट सेल के बारे में बात करें तो उसके फेस पर कितना एटम बोलना है? हाफ एटम बोलना है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लें कि फेस सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। तो फेस सेंटर का देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा। तो एट कॉर्नर वही 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1 एटम। और ये बताओ एट फेस, फेस तो फेस पे हाफ, कोई दिक्कत नहीं, फेस पे कितना है? हाफ। और फेस से टोटल फेस कितना होता है यूनिट सेल में? 6, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 1/2 इंटू 6 कितना हो गया? 3 एटम्स। अब बता दो 1 एटम एट कॉर्नर और 3 एटम सभी फेस पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? 4 एटम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होगा। इन सेंटर यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पे, साथ साथ अपोजिट फेस पे, सेंटर ऑफ अपोजिट फेस, एक यहां तो इसका अपोजिट फेस यहां। इसका निकालना आसान है। अभी हम लोग फेस पे पता किया है ना, फेस पे कितना होता है? हाफ। इस फेस पे कितना होगा? हाफ, ठीक है। कॉर्नर पे तो तुम्हारा 1/8 1/8 1/8 1 एटम हो ही जाएगा। और इन सेंटर में सिर्फ 2 फेस पे होता है, एक फेस पे हाफ होगा, दूसरा फेस पे हाफ ही एटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एट फेस, तो यहाँ पे हम लोग का हाफ, और चूंकि 2 ही फेस पे है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये भी तुम्हारा 1 एटम और 1 एटम, टोटल कितना हो जाएगा? 2 एटम्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का इन सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स 2 होगा। इसी के साथ एक तुम लोग के लिए है, उसको हम लोग बोलते हैं एज सेंटर। ये कोई टाइप्स नहीं है, बस तुम लोग को बताना है और इसको कमेंट में भेजोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एज सेंटर ये कोई टाइप्स नहीं है। एज सेंटर का मतलब क्या हो गया? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होगा, ये समझो एक प्रॉब्लम है। तुम लोग को बताना है कि इस एज पर, ये एज कितना है हम लोग बताए थे, एज होगा 12। तो तुम लोग को बताना है कि एक यूनिट सेल में अगर एटम कॉर्नर पे भी है और एज पे भी है तो टोटल कितना एटम्स होगा, ठीक है। एज सेंटर यूनिट सेल का आंसर तुम लोग लिखकर भेजोगे, ठीक है। एज सेंटर यूनिट सेल का तो ध्यान से देख लेना। इसका हम एक तरीका भी बता दें। एज सेंटर में बताओ तो कितना यूनिट सेल जुड़ेगा, है ना, कि यहां पर एक एटम बनता हुआ लग रहा है। ये देखो, ये हो गया 2 सेल, 2 कॉर्नर और ये 2, 4। यहाँ पे कितना कॉर्नर मिल रहा है? 2 नीचे, इसका 2 कॉर्नर और 2 कॉर्नर, 4 कॉर्नर मिलकर एक एटम। तो ये हिंट्स है, नंबर ऑफ एटम्स टोटल तुम लोग को बताना है, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट यूनिट सेल थोड़ा अलग है। इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्यों नाम पड़ रहा है, थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा, क्योंकि इसका फेस देखो हेक्सागोनल टाइप का है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम्स कहां कहां होता है।
तो सभी 6 कॉर्नर पे है ना, तो 6 कॉर्नर ऊपर में भी है, 6 कॉर्नर नीचे में भी है, और एटम एक यहाँ फेस पे भी रहता है, ये फेस पे और ये फेस पे, और ये जो तीनों एटम देख रहे हो जो यूनिट सेल है उसके बॉडी के अंदर में रहता है। तो अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हम लोग का यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है। कैसे हम लोग फेस सेंटर में बताएं कि 4 एटम होता है, बॉडी सेंटर में 2 एटम होता है, प्रिमिटिव में 1 एटम होता है, उसी तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ये भी आसान है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ हेक्सागोनल में ये एंगल कितना होता है, हर एक एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं, लेकिन ये बात सबको क्लियर होना चाहिए कि जो कॉर्नर है वहां पर एक पूरा एटम नहीं होगा, एटम का कुछ पार्ट होगा। अब वो पार्ट कितना होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, ये देखो जैसे यहां पे एक एटम है ना, तो देखते हैं कि यहाँ पे एटम का कितना पोर्शन हम लोग का है, ठीक है। तो ये देखो मान लेते हैं कि ये हम लोग का हाफ एटम निकाल लिया और हाफ एटम इसमें है, ठीक है। तो हाफ एटम का जरा ये देखो, ऐसे जैसे है वैसे ही बना रहे हैं, ये थोड़ा सा समझो, ये है ना, और ये हो गया तुम्हारा सेंटर, ये एक ऐसे आ रहा है और एक जा रहा है यहां पे ऐसे, ठीक है। अब ये बताना है ये वाला पोर्शन, ये जो इस यूनिट सेल में है, ये हाफ एटम का ये कितना पोर्शन इसमें आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये एंगल अभी तुम लोग बताए ना कितना 120, तो क्या हम लोग बोलेंगे, तो पूरा एंगल ये कितना होगा, पूरा एंगल 360 होगा। तो 360 में ये पूरा आ रहा है, तो 120 में कितना आएगा, तो 360 बाई 120, यानी ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा बता दो, 360 बाई 120, यानी कि लगभग 3 पार्ट है। यानी हम लोग बोलेंगे 3 मतलब 1/3 ऐसे करके करना होगा। यानी तुम्हारा 120 है, टोटल एंगल कितना है 360, यानी 1/3, ये पार्ट है 1/3। तो अब बताओ 1/3 तुम्हारा हाफ में आ रहा है ना, लेकिन क्या यहाँ पे हाफ ही एटम है कि एक एटम है, तो एक एटम में हाफ में 1/3 है, तो अब एक और ऊपर से ऐसे जुड़ेगा, तो इसका परसेंट, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, अब ऊपर वाला का भी तो कंट्रीब्यूशन इसमें आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि अब यहाँ पे जो तुम्हारा है एटम, उसमें हाफ और फिर 1/3, और जब पूरा एटम में पूछा जाएगा कितना हो जाएगा, तो फुल स्फेयर में कितना हो जाएगा, फुल स्फेयर में हो जाएगा तुम्हारा 1/6। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि एक कॉर्नर पर कितना एटम है 1/6। तो अब जरा हम लोग निकाल लेते हैं कि पूरा यूनिट सेल में हेक्सागोनल में कितना होगा। तो देखो, तो हम लोग का कॉर्नर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 इंटू एक कॉर्नर, ये एट कॉर्नर जरा लिख ले, एट कॉर्नर में क्या हो रहा है जरा 12 इंटू 1/6, ठीक है। तो कितना हो गया 2 एटम्स, सभी ये और ये मिलाकर 2 एटम्स। अच्छा, बॉडी सेंटर में, तो बॉडी से अंदर में है ये एटम, ये किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये अंदर में है। तो अंदर में कितना एटम है 1 2 3, एट बॉडी सेंटर 3 एटम्स। और बता दो क्या ये फेस पर एक एटम बोले कि हाफ बोलेंगे, हाफ ना बोलेंगे, है ना। यहाँ पे कितना एटम होगा, हाफ होगा। तो एट कितना फेस है, 2 फेस है, एट फेस
फेस सेंटर। फेस सेंटर में कितना हो जाएगा, तो दो फेस है तो 2 इंटू 1/2, तो हम लोग का हो जाएगा 1 एटम। तो हेक्सागोनल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 6 एटम्स। चलो, तो अब यहां पे हम लोग जरा देख लेते हैं प्रिमिटिव में नंबर ऑफ एटम्स जो हम लोग कैलकुलेट किए 1 एटम। बॉडी सेंटर में कितना एटम है, तो कॉर्नर पे 1 और बॉडी में 1, टोटल 2 एटम्स। ये सब हम लोग को याद रखना है, आसान भी है। फेस सेंटर यूनिट सेल में हम लोग का टोटल 4 एटम है, यानी कॉर्नर पर 1 और फेस पर 3। ये हमेशा ध्यान रखना है, फेस पे 3 एटम होता है। इन सेंटर में फिर वही है 2 एटम, और हेक्सागोनल यूनिट सेल का ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हम लोग का कॉर्नर पे 1/6 इंटू 12, क्योंकि 12 कॉर्नर होता है, 3 बॉडी के अंदर में और 2 जो है हाफ जो है 2 उसके फेस पे, यानी हेक्सागोनल में टोटल एटम्स 6 होता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स सब हम लोग को याद रखना है। तो हम लोग का इसमें यूनिट सेल में आज हम लोग का जो पढ़ाई हुआ यूनिट सेल से रिलेटेड हुआ। यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है वो सब हम लोग पढ़े। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग का जो भी थ्योरी है आज हम पीडीएफ में करके तुम लोग को भेज दे रहे हैं, है ना, उसको भी देखना है। और इससे रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, थोड़ा ट्राई करना है। एक क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। इस पर बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक कंपाउंड है जो एलिमेंट ए और बी से बना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक कंपाउंड है, क्या से बना है, एलिमेंट ए, कैपिटल ए एंड बी से बना हुआ है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कौन कहां पे है ना, ये तो कहा जा रहा है क्या, एलिमेंट बी इनसाइड द बॉडी है। बी कहां पे है, इनसाइड द बॉडी है, और ए को कहा जा रहा है कि सभी कॉर्नर पे है, सभी कॉर्नर पे है। तो पूछा जा रहा है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, 4-5 क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, उसको देखोगे सब कोई। इसमें जरा देख लेते हैं। तो देखो बहुत सिंपल, तो कॉर्नर पर ए का कितना एटम है, एट कॉर्नर कॉर्नर पर ए का कितना एटम हो गया बता दो, 1/8 इंटू 1/8 और इंटू कॉर्नर कितना है 8, 1 एटम, यानी ए का टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गया। और एट सेंटर में बी का कितना एटम है, एट सेंटर, ये ए के लिए हो गया, और बी के लिए कितना एटम हो गया बता दो, 1 एटम, यानी ए भी तुम्हारा 1 है और बी भी 1 है। तो इसका फॉर्मूला पूछा गया था, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया, ए बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। एक कंपाउंड है जो एक्स और वाई एलिमेंट से मिलने से बना है। ठीक है, एक्स एलिमेंट जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके कॉर्नर पे है, और वाई 2 अपोजिट फेस पे है और कहीं नहीं है। तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो एक्स का नंबर कितना होगा, सभी कॉर्नर पे है, अब तो जान गए हो, सभी कॉर्नर पर एटम टोटल कितना होगा 1, यानी एक्स का नंबर 1 हो गया। वाई कहां कहां पे है, सिर्फ 2 अपोजिट फेस पे, तो 2, एक पे हाफ और यहां पे भी कितना हाफ, यानी हाफ इंटू 2 कितना हो गया, ये भी 1। तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, फॉर्मूला x y।